हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ते होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है क्लास 10th के बारे में अगर बात करें तो हम लोग सेकेंड टर्म्स में मैंने क्या पढ़ रखा है, एपी सीरीज मैंने पढ़ा दी है आपको। ठीक है, तो, आपको एपी सीरीज के बारे में डिस्कशन आपको करना है तो सी माई लेक्चर्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल रॉय मैथ क्लासेज। ठीक है, एंड लाइक माई वीडियोज, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा, एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, है ना? तो आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा अगर आप एक छात्र हो तो। ठीक है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि टीचिंग हो चाहे कोई भी, अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं जिसके जिसको जानने से या सीखने से हमें लाइफ में कुछ अचीव हो जाए, तो आजकल मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखता हूँ आजकल बहुत से लोग फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स जो हमारे होते हैं वो जो लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है ना? उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में देखा क्या है कि आपको जो है, जो चीज़ें हमारे लिए बेस्ट हैं, लाइफ़ के लिए बेस्ट है, जैसे मतलब सबसे बेस्ट हमारे लिए है एजुकेशन है। ठीक है? तो इसके इसके लिए बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, बहुत ही कम लोग उसको शेयर करते हैं, एंड बहुत कम लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, क्योंकि उनको जैसे लगता है कि इससे कुछ उनका फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन दोस्त ये जान लेना एक चीज़ कि एन्जॉयमेंट तो आज है, कल है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एन्जॉयमेंट से आपकी लाइफ़ कभी नहीं कटने वाली। ठीक है? तो एन्जॉयमेंट करिए, लेकिन आप पढ़ते रहिए। ठीक है? तो इसके लिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है? तो मैं टिक-टॉक वीडियो तो नहीं बना रहा यहाँ पे, मैं बना रहा हूँ एक लेक्चर जो आपके क्लास 10th के लिए वेरी, वेरी यूज़फुल है। ठीक है? तो ये चीज़ आपके पास पते होना चाहिए। अगर मेरे पास अगर कुछ ऐसा होता मामला, टिकटॉक में वीडियो बनाता, तो सपोज़ करिए तो आप लोग सब्सक्राइब तो करते ही करते ना, क्योंकि आपको मज़ा आता वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, एज़ अ टीचर आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। ठीक है? तो मैं ताकि आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो सके, और ये मैथ अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो समझिए आपकी पूरी लाइफ़ लॉन्ग जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक कभी दिक्कतें नहीं आने वाली। ठीक है? और मैं क्लास 11 का बैच चला रहा हूँ, आप जानते ही हैं। तो क्लास 11 में जो लोग हैं वो हमसे मैथ पढ़ सकते हैं। 12th में जो भी मैथ जो शुरू नहीं मैंने किया अभी, तो उसका बैच अभी शुरू होने वाला है जस्ट। तो मैं शुरू करने वाला हूँ 12th के लिए भी। ठीक है? तो 12th का जो स्टार्ट जल्द हो जाएगा। ठीक है? इसके लिए बिल्कुल मत सोचिएगा आप लोग कि कब मैं कब स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है? तो मैं मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ फंक्शन रिलेशन जो होता है 12th के लिए। ठीक है? ये है मेरी सूचना। कमिंग सून, है ना? आपको होगा ये क्लास। तो क्लास के बारे में बात करूँ, दिस इज कमिंग सून। अच्छा, एक बात और है कि मैंने क्या बोला कि आप जो है शिक्षित बनिए, और शिक्षक शिक्षित बनने का मतलब ये है कि आपको शिक्षा अगर आती है, अगर आप शिक्षित हैं, तो समाज में कोई भी काम होगा आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, यानी कि सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो शिक्षा जो है सबसे पहले जरूरी है, और बाकी काम बाद में। ठीक है? तो एजुकेट बनिए एंड शिक्षित बनिए, ताकि आप जागरूक हो सके। अगर जागरूक हैं तो तभी आप जो है आवाज़ उठा सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है? लाइफ में तो सबसे पहले क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ, पढ़ाई ऐसी करनी है ताकि कुछ आपको सीखने को मिले। ठीक है? ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया आपने, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, मज़ा आ रहा है, बस बस ऐसे ही हमने हाई स्कूल में नाम तो लिखा लिया है, लेकिन एग्ज़ाम पास हो या ना हो, चलो कोई बात नहीं, नंबर कम आए तभी बल्ले बल्ले, नंबर अगर अच्छा भी आ गए तब भी अच्छा है। ठीक है? तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसी पढ़ाई मत करिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए आप लोग। ठीक है? खुद पढ़िए, और जब खुद पढ़ेंगे तो खुद न कहीं आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है? लाइफ़ के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि बी एजुकेटेड। ओके? आगे देखिए, यहाँ पे मैं आज जो है बताने वाला हूँ सर्किल के बारे में। ये सर्किल जो है क्लास 10th का वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमने सर्किल के बारे में डिस्कशन करने से पहले बता दूँ आपको कि यू हैव लर्न्ड इन क्लास 9, है ना, अबाउट सर्किल। मेनी थ्योरम्स आपने क्या किया, प्रूफ वहाँ पे किया है ना, कब? क्लास 9th में। तो आपने क्या किया, बहुत सी थ्योरम आपने, बहुत से मेनी थ्योरम्स आपने वहाँ प्रूव करके आप यहाँ पहुँचे हैं, क्लास 10th में एंट्री किए हैं। हाँ, लेकिन जो लोग क्लास 9th में पढ़े थे, भूल गया होगा उनको, तो मैं एक बार और रिकॉल करवाऊँगा उन थ्योरम्स के बारे में। ठीक है? और एक बात और समझ में आ जाएगा आपको कि सर्किल्स में मुझे एक चीज़ और मुझे पता होना चाहिएगा, वो मुझे क्या है कि टॉपिक नंबर जो ट्रायंगल था आपका क्लास 9th का, है ना, अबाउट कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात की जाए,
तो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन विच केसेस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मुझे पता है कि कौन कौन से केस मुझे होते हैं कि जिस केसेस के अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो मुझे मालूम है कि साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल एंड साइड एंगल साइड, ठीक है। और ये होता था एंगल एंगल साइड। तो इन सब के बारे में बात करूं तो ये सब जो मेरे पास देयर आर 4 क्राइटेरियंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो बाय विच वी प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यानी कि जो थ्योरी हमारे ट्रायंगल की थी जो हमने पढ़ रखा था क्लास 9th में, उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इसको सॉल्व करने में। अच्छा, एक बात और है कि जो चीजें आप भूल चुके हैं मैं उसको यहाँ पे रिकॉल करवाऊंगा वंस अगेन, ताकि आपको दिमाग में वो चीजें रहें, बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको चीजें भूल गए होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको चीजें अभी भी याद होंगी। जिनको याद है उनके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है, लास्ट, है ना, एक ईयर का जो मैंने पढ़ रखा है पहले से सर्किल में और ट्राइंगल में, ठीक है। अच्छा, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, एंड वंस अगेन आई एम बैक फॉर यू, है ना। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, सर्किल। सर्किल क्या है? सर्किल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो सो गाइस, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। ये है मेरे पास डेफिनेशन, अ सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from a fixed point। ये देखिए मेरे पास पूरा जो है एक मैं डिफाइन कर सर्किल के बारे में। अब इसका मतलब क्या है? देखो, एक मतलब ये है कि ये सर्किल क्या होता है, इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कि उन सभी बिंदुओं का एक समूह होता है किसी प्लेन में, जो किसी निश्चित दूरी से, है ना, जो किसी निश्चित बिंदु से यानी कि निश्चित दूरी पे क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मूव करता है, यानी कि ऐसा पाथ बनाता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, और उसी फिक्स्ड पॉइंट से मैं डिसाइड करता हूँ एक फिक्स्ड डिस्टेंस, है ना। इसका नाम यहाँ देखो लिखा मैंने ओए है, यानी कि ओए मींस क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट डिस्टेंस, अदरवाइज यू कैन से फिक्स्ड डिस्टेंस आप बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यानी ओ क्या है मेरे पास, ये देखिए है ओ मींस यहाँ पे लिखा गया भैया फिक्स्ड डिस्टेंस लिखी गई, यानी फिक्स्ड पॉइंट मेरे पास ओ है, एंड ओए क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस यहाँ पर ली गई, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है। अच्छा, मेरे पास एक वर्ड आता है लोकस, एक क्या था वर्ड, एक वर्ड मेरे पास है लोकस है। लोकस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लोकस, क्या होता है? देखो लोकस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड लोकस व्हिच मेक्स अ शेप, which follow a is which follow a specific conditions, यानी कुछ कंडीशंस को फॉलो करे, एक ऐसा पॉइंट का पाथ हो जो कर्व को डिसाइड करता है, यानी कर्व को बनाता हो, अदरवाइज एनी शेप, है ना, एनी शेप, यानी कोई भी शेप बन जाता है किसी पॉइंट से, यानी किसी पॉइंट के मूव करने से। तो उन सभी जो है पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड लोकस। अगर मैं 19 पॉइंट्स को अगर मैं क्या करूं एक सेट के अकॉर्डिंग अगर मैं समझूं तो बोल सकता हूं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच मेक्स अ शेप एंड व्हिच फॉलो द स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ विशेष शर्तों को अगर वो फॉलो करता है, जैसे केस में उसका नाम होता है लोकस, ठीक है। क्या होता है, लोकस होता है। मैं यहाँ पे चाहूं तो लिख दूं यहाँ पर, ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन ब्रैकेट में लिख दूं लोकस, ठीक है। यहाँ पे लोकस में यूज कर सकता था यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जानते हैं लोकस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सपोज करिए मेरे पास एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक कोई लड़का है, सपोज करो मेरे पास इसका नाम राज है। ये राज क्या करता है भैया, इस पॉइंट ओ और यहाँ से ए, मैंने क्या किया, एक पहले मैंने फर्स्ट वाले मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया, उसका नाम है ओ, और उसी पॉइंट को मैंने कर दिया है फिक्स। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को मैंने कर दिया है बिल्कुल फिक्स कर दिया है, यानी कि इस पॉइंट से मुझे इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। यानी कि इसको, इस पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, बिल्कुल फिक्स कर लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहीं से एक लाइन इसमें डिसाइड कर दी ओ ए, ठीक है। और ओ ए भी क्या मैंने मान लिया भैया, इसको मैंने फिक्स कर लिया है, इसको मैंने भी ओ ए को मैंने ले लिया भैया कांस्टेंट, यानी सपोज करो मेरे पास ओ ए की जो लेंथ अगर हो जाती है 1, चलो मैंने लिख लिया इसको 10 सेंटीमीटर, मैंने ऐसे चूज कर लिया मैंने इस लेंथ को, ठीक है। सपोज करो मेरे पास हो गया 10 मीटर हो गया, क्या लेंथ हो गई, लेंथ इज 10 मीटर हो गया लेंथ इसका, ठीक है। ओ इज इक्वल टू 10 मीटर,
ठीक है, ये क्या लेंथ इसकी मैंने फिक्स कर दी। मैंने क्या बोला, राज से बोला कि भैया तुम एक काम करो, यहाँ से जो मूव करो यहाँ से, और इसको लेंथ याद रखना, लेंथ जो हमेशा तुम्हारा कितनी हो, 10 हो, यानी कि ये जो लेंथ में चेंजिंग ना हो पाए। तो ये क्या करेगा, जब मूव करेगा ना इस पॉइंट के अबाउट जब मूव करेगा, और मूव करते करते जहां से मूव किया अगर वहीं पे अगर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो शेप बनेगा वो बन जाएगा सर्किल। और जो मूविंग जो इसको पाथ जो यहाँ पे कवर करेगा, जो पाथ यहाँ पे कवर करेगा, टोटल कवर्ड पाथ बाई दिस पॉइंट, इसका मतलब बाई ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस कहलाते हैं। यानी कि ये जो हमारा पाथ बनता है ना, इसकी लेंथ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है। यानी कि मैंने क्या बोला, द पाथ covered by all points is called circumference in a circle, is called circumference in a circle, and it is equal to be 2 pi r, आप जानते हो। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस मुझे ज्यादा नहीं करना है, ये सब आपके पास बेसिक नॉलेज आपको पता है सर्किल के बारे में। ठीक है, ये हो गया सर्किल, हो गया, मैंने सर्किल को डिसाइड मैंने किया, तो ये है मेरे पास डिफिनेशन सर्किल की है। या सर्किल इज ए collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point। ओके, तो माय डियर यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फिगर हो गया, और ओ है मेरे पास कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, एंड ओ इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट। ओके, अच्छा, सेकंड टॉपिक मेरे पास क्या, कॉर्ड है, और मैंने कॉर्ड के साथ साथ लिखा है मैंने सेगमेंट के बारे में मैंने बताया आपको है। तो सेगमेंट क्या होता है, देखो सेगमेंट एंड कॉर्ड क्या होता है, यानी कॉर्ड से ही बनता है सेगमेंट। अगर कार्ड ना होता तो सेगमेंट कभी बनता ही नहीं, बनता है ना, सेगमेंट कभी बनता ही नहीं। सेगमेंट होता है क्या, कभी भी ना किस सर्किल को क्या करो, किसी लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या करो, टू पार्ट में डिवाइड कर दो, टू पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ईच पार्ट कहलाता है सेगमेंट कहलाता है। अगर वो पॉइंट जो लाइन में डिवाइड किया ना, अगर वो लाइन सेगमेंट हो गया कोई, इसका मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है भैया, दिस इज अ फिक्स्ड लेंथ, लाइन सेगमेंट इट हैज अ फिक्स लेंथ, यानी किसी की लेंथ अगर मैं फिक्स कर दूं तो उसका नाम होता है लाइन सेगमेंट होता है। यानी कोई लाइन हो, उस लाइन का मैंने क्या किया, लेंथ को मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया, लाइन को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो कैसे मैंने बताया, ये है लाइन मेरे पास एल है, और मैंने क्या की, यहां से मैंने पॉइंट लिया ए, यहां से लिया मैंने पॉइंट बी, यानी ए बी की जो लेंथ हो जाएगी बिल्कुल, इसको मैंने क्या कह दिया, लाइन को मैंने ए बी का जो लेंथ है उसको मैंने कर लिया है, फिक्स कर लिया, मतलब निश्चित कर लिया है ना, डिफाइन कर लिया है। इसका मतलब ए बी क्या कहलाएगा, ए बी इज कॉल्ड क्या, ए बी इज कॉल्ड पार्ट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अच्छा, इसी का नाम होता है भैया लाइन सेगमेंट। क्या बोल रहे हैं इसको, हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं, एंड इट हैज फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ, यानी लेंथ क्या मिलेगी इसकी, फिक्स मिलेगी, सिंपल सी बात है ना। अच्छी बात है, मैंने क्या लिखा, व्हेन ए लाइन सेगमेंट हैज बोथ एजेस लाई ऑन द सर्किल, यानी कि इसकी जो बोथ एज कहां पर लाई करें, सर्किल पर करें, और डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स ऑफ ए सर्किल, यानी कि सर्किल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कौन, यानी कि लाइन सेगमेंट अगर जो है सर्किल को टू पार्ट में डिवाइड करे, और इसकी जो बोथ जो एज है लाइन सेगमेंट को कहां पर हो, ऑन द सर्किल पर लाई करते हो, तो देन द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड होता है, एंड ईच डिवाइडेड पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट्स होता है। तो एक का नाम होता है माइनर सेगमेंट, और एक का नाम होता है मेजर सेगमेंट होता है। देखो फिगर मैं यहाँ पे नहीं बनाया था, फिगर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, मेजर कर लेता हूँ फिगर के बारे में। देखो लुक है माय डियर, ये है फिगर, ये है मेरे पास कुछ सर्किल है, मैंने क्या किया, एक लाइन में ड्रा की लाइन सेगमेंट, जिसके बोथ एजेस कहां पर लाई करते हुए ऑन द सर्किल करते हैं। इसका मतलब ये जो लाइन हमारा बन गया ए बी, इसी का नाम हो जाता है भैया कॉर्ड, यानी क्या है ये, यही जो ए बी क्या है मेरे पास, ए बी हो गया कॉर्ड, यानी कि जो ए बी है ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, इज कॉल्ड कार्ड हो गया। अब देखिए ए बी क्या की, इस सर्किल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया बड़ा पार्ट, एक हो गया स्मॉल पार्ट हो गया। देखो ये वाला जो पार्ट होगा इसका नाम होता है भैया माइनर सेगमेंट, क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। और ये जो पार्ट होगा दिस पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। एक बात और समझना, मेजर को सेगमेंट को जब रीडिंग करेंगे ना, तो रीड कैसे करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। देखो सपोज करो मेरे पास एक फिगर है इस तरीके का, ऐसे, और मेरे पास ये पॉइंट हो गया, मेरे पास ये हो गया, मेरे पास लाइन हो गया ए बी।
तो यहाँ भी पॉइंट हो गया मेरे पास x हो गया, जो इसके आउटसाइड रहेगा पॉइंट, ठीक है, मैंने ऐसे सपोज किया। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पढ़ना है माइनर सेगमेंट के बारे में, मैं क्या करूंगा, देखो ए एक्स बी इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ठीक है, क्या करूंगा, ए एक्स बी क्या करूंगा, इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, एंड देखो बी वाई ए क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया बाबू। यहाँ पर देखिए सब कुछ इजी है यहाँ पर, यानी कार्ड हो गया, यानी ए बी है ना, कार्ड क्या हो गया मेरे पास, ए बी हो गया, और ये हो गया मेरे पास मेजर सेगमेंट, एक हो गया मेरे पास माइनर सेगमेंट। जो पार्ट बड़ा उसका नाम होगा माइनर सेगमेंट, और जो पार्ट छोटा उसका नाम हो जाता है भैया मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट क्या है, किसी सर्किल का पार्ट होता है, ठीक है, इसे आप पार्ट कहते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अच्छी बात यहाँ पे है ना, तो मजा आ गया समझ में। अच्छा यहाँ बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं टेंजेंट टू ए सर्किल क्या होता है। तो कभी भी एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो सर्किल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करे, और वो क्या करे, एक ही पॉइंट पे क्या करे, टच करे, यानी कि टेंजेंट इज ए सर्किल, टेंजेंट क्या होता है, इज ए लाइन सच दैट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, है ना, एग्जैक्ट वन पॉइंट पे क्या करे, तो ये क्या करे, किसी सर्किल को क्या करे, इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पर। तो ऐसे केस में जो लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे उसका नाम होता है भाई टेंजेंट होता है। अच्छा, और देखो जिस पॉइंट पे ये टच करेगा, जिस पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है ना सर्किल को, उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब है यार इंटरसेक्टर पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेकंड मेरे पास क्या सेकंड है, यानी सेकंड क्या है कि एक ऐसी लाइन हो, एक ऐसी लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट, क्या हो, लाइन हो, जहां देखिए ये है लाइन सेगमेंट यानी कार्ड हो गया, लेकिन अगर ये कार्ड ना हो के अगर हो जाए लाइन हो जाए, तब भी क्या करेगा, ए और बी पे ही कट करेगा, है ना, सर्किल को टू पॉइंट क्या करेगा, सर्किल को करेगा विच सर्किल विच इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, तब भी करेगा ये। अगर ये लाइन सेगमेंट ना हो के लाइन अगर हो गया तो इसका नाम होता है सेकंड। देखो यही फिगर सेम यहाँ बनाया गया, a lines which intersects of a circle in two different points, in a two different points, अलग अलग पॉइंट क्या करे, इंटरसेक्ट करेगी सर्किल को, इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ सर्किल, इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ सर्किल। तो सेकेंड कब बनेगा, जब कोई लाइन ऐसी पासिंग थ्रू हो जाए जो सर्किल को टू पॉइंट्स क्या करे, इंटरसेक्ट कर जाए, तो उसका नाम होता है सेकेंड। लेकिन अगर यही लाइन जो है लाइन सेगमेंट अगर होगा तो इसका नाम हो जाता है कॉर्ड। क्या होता है, कॉर्ड होता है। इसका मतलब क्या समझा, सेकेंड भी सर्किल को टू पार्ट में डिवाइड कर सकता है, और कॉर्ड भी सर्किल को टू पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी कि जो टू पार्ट्स हमारे होंगे उसमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, जो छोटा पार्ट होगा उसका नाम होता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होगा उसका नाम होता है मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है, इट इज क्लियर। तो देखिए ये जो टॉपिक जो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है ना जो सर्किल को किसी एक ही पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, तो उसी का नाम होता है टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे थ्योरम पढ़नी है, यहाँ पे थ्योरम के बारे में बताया है कि कभी भी किसी भी लाइन का जो टेंजेंट में ड्रा किया गया हो, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस सेंटर से मैं क्या ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस सेंटर से मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं। ऐसे केस में जो एंगल बनता है वो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, बनेगा राइट एंगल बनेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे बी हो गया सपोज करो, तो एंगल ओ ए बी बनेगा मेरे पास क्या, राइट एंगल बनेगा, बनेगा राइट एंगल बनेगा। ये मुझे प्रूव करना है नंबर थ्योरम 1 में। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। अभी नंबर 1 थ्योरम क्या है, बहुत इजी है वहाँ पे, बस यहाँ पे समझने वाली बात है, वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं लिखना है मुझे एक्चुअल में, बस एज अ स्टेटमेंट में प्रूव करूंगा, एज अ स्टेटमेंट क्या करूंगा, प्रूव करूंगा। वहाँ पे मतलब क्या है कि मैं वहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ स्टेटमेंट समझा के, बस उसी स्टेटमेंट को आपको लिख देना है और एक्चुअली वो प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा मेरी बात समझना है, मेरी बात एक समझना अच्छी तरीके से। अगर मेरे पास अगर कोई सर्किल ऐसे हो गया सपोज करो, तो प्लीज नोट डाउन दिस टर्म्स, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं उसके बाद कुछ सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद प्रूव करता हूँ थ्योरम नंबर 1 के बारे में, ठीक है। बहुत मजा आने वाला दोस्त, ठीक है। तो मेरे बाबुओं छोटे भाइयों अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है,
बहुत ही मजेदार टॉपिक है क्या, सर्किल। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन फास्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट द ऑल टर्म्स। आगे देखिए, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें मैं सिखाने वाला हूँ, पहले आप समझते हैं हम लोग हैं, उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम को। ठीक है, तो थ्योरम को प्रूव करना तो काफी इजी होता है। ठीक है, लेकिन उसके उस थ्योरम में जो जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं प्रूविंग के लिए, उसके बारे अगर उसके बारे में जान ले तो कितनी अच्छी बात है ना बाबू। देखिए यहाँ पे, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। मेरे पास एक सर्किल हो गया, मैं सपोज को ये है सर्किल। मैंने सिखाया क्या बेबी, कभी भी अगर सर्किल, किसी सर्किल को अगर कोई भी लाइनवा जो है ना, एक पॉइंट पे कोई क्या करे, वन पॉइंट पे क्या करे, कट कर दे, यानी कि ऐसे ही चले जाए और एक पॉइंट में क्या करे, इंटरसेक्ट करे। इसका नाम होता है भैया टेंजेंटवा। ये क्या होता है, इसका नाम होता है टेंजेंटवा है। ये टेंजेंट है। हिंदी में कहते हैं ना स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा होती है ये। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। ऐसा सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट हो गया पी हो गया ये। ठीक है, ये कहाँ लाई करेगा, पी लाई करेगा ऑन द सर्किल पे। और जो कि पी के अलावा बताओ कि क्या, एक्सेप्ट पी, एक्सेप्ट पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट को छोड़कर। मैं अगर बात करूं इसी लाइन में, मैंने पॉइंट ले लिया, सपोज करो यहाँ पे क्यू हो गया, ये मेरे पास हो गया आर हो गया, ये यस हो गया, है ना, बोलो ऐसे कुछ हो गया, ये यस पॉइंट हो गया। तो क्या बताओ यहाँ पे पी के अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जो लाई ऑन द सर्किल पर है क्या, जो लाई कर द सर्किल पर, बोलो। अगर मैं बात करूं पॉइंट, एक्सेप्ट पॉइंट पी, एक्सेप्ट पी, बोलो इसके अलावा मैं पॉइंट की बात करूं, मैंने ले लिया आर ले लिया, क्यू लिया मैंने और एस ले लिया, क्या ये जो तीनों पॉइंट हैं क्या सर्किल पर लाई कभी करते हैं क्या, क्या कभी सर्किल पर लाई कभी करेंगे, इन द सेंस ऑफ टेंजेंट, इन द सेंस ऑफ टेंजेंट की बात अगर करें तो। थोड़ी जरा यहाँ पर मैंने बोला कि क्या पी के अलावा जो पॉइंट है, देखो आर है, यानी कि यहाँ पे यस है, चलो जो भी टी है, देखो पी के जस्ट बगल में अगर कोई पॉइंट अगर होगा, जस्ट बगल मतलब ओवरलैप ना करे, नॉट कोइंसाइड, जस्ट बगल की बात मैंने किया, पी के जस्ट बगल। सपोज करो वो बहुत ही नियर, मतलब क्या हो, पी का बहुत ही पड़ोसी हो, यानी कि बहुत ही नजदीकी हो, यानी कि नेबरहुड हो, वेरी वेरी क्लोजर टू पी हो, लेकिन नॉट इक्वल टू पी, है ना, नॉट इक्वल टू पी, यानी कि पी को ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब पी की बगल का है और इतना बगल में है कि बहुत ही उसकी लेंथ, जो डिस्टेंस क्या है, बहुत ही माइन्यूट है, यानी कि बहुत ही कम है। तो क्या ऐसे भी केस में क्या कभी वो जो पॉइंट हमारा होगा जो पी के बगल में है, क्या कभी सर्किल पर लाई कभी करता है क्या, बोलो इन द सेंस ऑफ टेंजेंट के बारे में नहीं करेगा। क्योंकि टेंजेंट बोलता है, टेंजेंट की भाषा क्या है, टेंजेंट खुद कहता है भैया मैं एक ऐसी लाइन हूं जो किसी सर्किल को किसी एक ही पॉइंट पे क्या करती हूँ, मैं टच करती हूँ। एक पॉइंट पे क्या करते हो, ये एक ही पॉइंट पे टच करती हूँ, दो पॉइंट पे टच नहीं कभी कर सकती मैं। अगर तीन, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो मेरा नाम हो जाता है बदल के क्या, सिकेंट। ठीक है, टेंजेंट कहता है कि भैया अगर मैं, अगर कभी भी मूड मेरा बदल गया, सपोज करो मैं एक पॉइंट पे ना टच करके दो पॉइंट पे टच करने लगा किसी सर्किल को, किसी सर्किल को मैं दो पॉइंटों पे टच करने लगा अगर माय द वे कभी भी, तो मेरा नाम बदल के हो जाता है सेकेंड। ठीक है, ये चीज जानते रहिए आप, है ना। मैंने क्या सिखाया, सेकेंड के बारे में मैंने बता दिया आपको। लेकिन टेंजेंट की बात अगर करें तो मेरे पास देखो जो सर्किल पे लाई करेगा पॉइंट, वो क्या होगा, ओनली वन पॉइंट, क्या होगा, ओनली ओनली वन पॉइंट होगा, यानी कि पी के अलावा क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है क्या जो लाई करे सर्किल पर इन द सेंस ऑफ टेंजेंट। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, नो होगा। क्या होगा, नो होगा। अच्छा, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, अगर सेंटर से एक एक हाइट ड्रा करता हूं किस पे, ऑन द पॉइंट पी पर, तो मुझे पता है हाइट हमेशा कितनी होती है भैया, 90 डिग्री होती है हमेशा, जानते रहो। हाइट क्या होती है, हाइट मतलब क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रा किया है ऑन दिस लाइन एल पर, है ना। एंड एट पी भी मैंने किया, एट पी मतलब क्या होता है, जो एट पी लाइन, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर, है ना, ऑन द लाइन एट पी, है ना, वेयर पी लाई ऑन द सर्किल, बोलो।
तो क्या P की जो है अगर बात करें एक्सेप्ट पॉइंट P के अलावा क्या R, S या Q जो भी पॉइंट होगा क्या कभी सर्किल पर लाई कभी करता है क्या? कभी लाई नहीं करेगा, कभी लाई नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट क्या बन गया, देखो यहाँ पे मैंने बोला देखो ये हो गया मेरे पास P हो गया, सपोज करो ये लाई किया कहाँ सर्किल पर लाई कर दिया, ठीक है ऐसे देखो यहाँ समझो, ठीक है ऐसे यहाँ पे चलो समझते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया ना यहाँ पे एक पॉइंट मैंने P ले लिया जो लाई यहाँ पे किया सर्किल पे किया है ना, इसका नाम क्या था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है आप जानते हो इसको। चला मैंने क्या बोला यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया Q, Q मैंने यहाँ पे देखो मेजर किया ऐसे, तो Q कहाँ चला गया, Q जो है सर्किल के बाहर चला गया ना, Q क्या हो गया आउटसाइड द सर्किल, क्या Q कहाँ पर है, Q कहाँ पर है आउटसाइड द सर्किल, यानी सर्किल के बाहर है, बिल्कुल सही बात ना, अच्छी बात। अगर ये सर्किल के अगर अंदर आ जाता है तो चलो एक बात करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ मुझे मिल रहा है बाबू कि ओपी जो लेंथ क्या है वो लेस किससे है, ओक्यू की है, बोलो है कि नहीं, बोलो भाई ओपी की लेंथ क्या है, ओक्यू से क्या लेस है, बिल्कुल ओक्यू से क्या है बिल्कुल लेस है, ठीक है। और मैंने ओपी क्या है एक भैया परपेंडिकुलर लाइन है, ड्रा ऑन लाइन एल एट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ठीक है आप बोल सकते हो, क्लियर हो गया, अच्छी बात। अगर ये सर्किल के अंदर अगर आता है क्यू कहाँ पे आ जाएगा, सर्किल के अगर अंदर मैं मंगाऊं क्यू पॉइंट को, तो सिंपली बात है कि सर्किल को अब की बात क्या हो जाएगा, देखो पी तो पहले यहाँ टच कर रहा था पॉइंट ना सर्किल को, जो पी पॉइंट था ये सर्किल को पहले से ही इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर क्यू भी अगर अंदर आ जाएगा तो मतलब अब की बार इस सर्किल को दो पॉइंट पे टच करेगा, कौन, दो पॉइंटों पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, कौन, लाइन एल। तो क्या बताओ मुझे, अगर टू पॉइंट्स पे अगर हम क्या किए सर्किल को इंटरसेक्ट कराते हैं तो क्या इसका नाम टेंजेंट ही रहेगा, बोलो नहीं ना, इसका नाम टेंजेंट ना होके क्या बन जाएगा, ये बन जाता है सेकेंड, इसका नाम जो टेंजेंट ना होके क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। तो मुझे सेकेंड के बारे में डिस्कस यहाँ पे करना ही नहीं है, तो मुझे करना डिस्कस किसके बारे में यह है अबाउट टेंजेंट के बारे में, सिंपली बात समझे ना। अच्छा तो यहाँ पे मतलब यानी कि इस थ्योरी से मुझे मालूम पड़ गया भैया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर कोई भी लाइन अगर ड्रा करते हैं सेंटर से, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना बनता है, ये क्या बनेगा एंगल, इसका एंगल बन जाता है 90 डिग्री, क्या बनेगा इसका एंगल 90 डिग्री बनेगा, एक्चुअल क्या बनेगा राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। और कोई मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। और ओपी क्या है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होती है, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। आप मुझे बताओ कि हाइट क्या होती है हमेशा, मैं अगर बात करूं हाइट की, देखो ये है मेरे पास ट्रायंगल, देखो हो गया ट्रायंगल ही मेरे पास ये है, ये इसकी हाइट हो गई ना, हाइट क्या होती है हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस, क्या होती है हाइट हमारे क्या होती है शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट, बोलो एज कंपेयर टू हाइपोटेनस एज बेस, है ना। अब जो बेस हाँ इसके इक्वल कभी हो, देखिए हाइपोटेनस के इक्वल तो कभी बनेगा नहीं, और इससे छोटा तो हमेशा होगा ही होगा, कौन, ये वाली लेंथ ना, मतलब इन केस हाइपोटेनस क्या बनेगा लॉन्गेस्ट बनेगा, साइड हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी हाइट ड्रा करते हैं तो जो हाइट तो ड्रा करते हैं वो एक्चुअली होती क्या भैया एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। मैंने क्या कहा था, मैंने मेरे पास फैन सामने है, मेरे सामने एक फैन है, मैंने बोला कि उसकी हाइट क्या है बताओ, तो मैं क्या करूंगा एक ड्रा बेस लाइन एज्यूम करूंगा ऐसे यहाँ से वहां तक, फिर वहीं से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा परपेंडिकुलर, जो भी वहां पे उसकी लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी हाइट ऑफ लेंथ हो जाएगी, वो क्या मिलेगी हाइट ऑफ लेंथ मिलेगी। लेकिन मैं क्या करूं अगर यहीं से मैं क्या किया एक रॉड लगा दिया और ऐसे मैं तिरछा ना पाए, ऐसे सलेंटली मैंने क्या किया उसको सलेंट पोजीशन में ले लिया रॉड को ऐसे, तो मैं क्या बोलूंगा क्या इसकी हाइट कभी ऐसी कहलाई क्या, बोलो मैंने क्या किया रॉड लिया, मैंने रॉड को मैंने क्या किया यहीं से उठा के उस फैन पे टच करा दिया, मैंने बोला लो भैया ये हाइट हो गई, तो क्या कभी ये हाइट कभी कहलाई क्या, नहीं ना। तो हाइट क्या हमेशा होती है भैया वो परपेंडिकुलर लाइन होती है, और वो होती है भैया शॉर्टेस्ट, क्या होती है बिल्कुल शॉर्टेस्ट होती है एज कंपेयर टू हाइपोटेनस, एज कंपेयर टू हाइपोटेनस, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रा भी किया तो ये क्या बन जाएगा, तो ये लाइन हमेशा बड़ी बन जाएगी, और ओपी क्या है, ओपी है इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर अगर क्यू ओवरलैप कर गया किसके, अगर क्यू ओवरलैप कर जाएगा तो मतलब ओपी और ओक्यू क्या सेम हो जाएंगे, लेकिन अगर क्यू को मैं इनसाइड ले लिया सर्किल के, इनसाइड द सर्किल,
टेक अ पॉइंट Q इनसाइड सर्किल। जैसे केस में सर्किल को जो लाइन ये L है ना, ये क्या करेगी की बार 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। इट मीन्स दैट दिस लाइन इज नॉट टेंजेंट बट दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंट। बोलो है ना, ये है थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट। तो नंबर जो थ्योरम 1 वाली है वो इसी कॉन्सेप्ट पे मैं लिखने वाला हूँ, यानी एज ए स्टेटमेंट प्रूव करूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, है बस सिंपली भाषा में समझा दिया। ठीक है, ये राइट एंगल क्यों बनेगा, ये कैसे नहीं बनेगा, है ना, तो ये सब मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे नंबर थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या होने वाला है, और जस्ट इसके बाद हम लोग प्रूव करने वाले थ्योरम नंबर 2। ठीक है, 2 थ्योरम आज हम लोग प्रूव करेंगे, नंबर 1 एंड 2, एंड उसके बाद हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं इसकी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलो भाई, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स एंड राइट द थ्योरम नंबर 1। देखो यहाँ पे द टेंजेंट, चलो एट एनी पॉइंट, मतलब यहाँ पे सिंपली बात क्या है, स्किल में अगर हमको ड्रा करना है टेंजेंट तो किसी पॉइंट में ड्रा कर सकते हो। मतलब याद रखिएगा, जो पॉइंट हुआ खाली क्या सिंगल पॉइंट को ही, सिंगल ही पॉइंट को ही होगा, है ना, एक ही पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी, है ना, वो लाइन वहां। ठीक है, तभी तो उसका नाम होगा टेंजेंट होगा ना। बोलो यहाँ पे क्या बने, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल ऑफ ए सर्किल, मतलब कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द is perpendicular to the radius। सिंपल सी बात है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने क्या सिखाया था, वही ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है मेरे पास फिगर है प्यारा सा। ठीक है, समझिए इसको यहाँ ये है मेरे पास सेकेंड है, ये सॉरी ए है मेरे पास, टेंजेंट हो गया। ठीक है, लाइन एल है, इसका नाम है टेंजेंट नॉट सेकेंड। ये है मेरे पास पी हो गया। चलो यहाँ मैंने पॉइंट क्यू ले लिया है, इसको मैंने ऐसे मीट करा दिया समझने के लिए। ठीक है, तब बात करते हैं यहाँ पे हेयर, यहाँ पे लिखो लेट, इसका नाम देखो ओ हो गया, सेंटर हो गया। चलो यहाँ पे लिखा हमें लेट ए सर्किल ऑफ रेडियस ओपी, है ना, विद सेंटर ओ। ठीक है, सच दैट ऐसे देखो मैं लिखता हूँ, सर्किल मेरे पास कोई सर्किल हो और वहां पे सेंटर उसका हो जाए आर, सॉरी सेंटर मेरे पास ओ हो जाए और उसका हो जाए त्रिज्या क्या आर हो जाए, तो मैं क्या लिखता हूँ, सर्किल को ऐसे लिखता हूँ, सर्किल ओ कामा आर, वेयर आर इज द रेडियस एंड ओ इज द सेंटर। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, ये बनेगा, यानी कि सच दैट सी ओ कामा आर, ये है मेरे पास सिंबल होता है, यानी दिस इज अ नोटिफिकेशन ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड हैज रेडियस आर। ठीक है, जो भी हो यहाँ पर ऐसे मैं लिखता हूँ। ठीक है ना, यानी ओपीज को मैंने ले लिया, यहाँ पे आर जो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ डाउट है क्या किसी को, नहीं ना, मैंने यहाँ पर
ठीक है, अब यहां बात करता हूं ड्रा अ लाइन। ड्रा अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ओपी, ठीक है, ऑन लाइन, चलिए इसका नाम एल हो गया, ऑन लाइन, ऑन द लाइन एल एट पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी मेरे पास क्या है भैया, पी क्या है देखो यहाँ पे, बट लाइन एल is a tangent, so the line intersects at only one point, not other, ठीक है। ये हमको पता है, यानी कि ये क्या करेगा, लाइन वन एक ही पॉइंट में क्या करेगा, उसको इंटरसेक्ट करेगा। ये मुझे मालूम है, क्योंकि लाइन एल के बारे में मुझे मालूम है कि लाइन एल क्या है, इज अ टेंजेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, इज अ टेंजेंट है। नाउ टेक अ पॉइंट Q outside the circle, which lies on the line L, line L। इस लाइन एल पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैंने ले लिया Q, ठीक है। ऐसे केस में क्या बनेगा, इंप्लाइड डेट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर OP लेस देन OQ, बोलो है कि नहीं, वेयर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट देन OQ, बोलो यहाँ कोई दिक्कत है क्या, यानी यहाँ पे क्या लिखा गया है, OP इज द शॉर्टेस्ट देन OQ, यहाँ पे OP क्या है, बिल्कुल लेस होगा OQ से, ठीक है, ओके, अच्छी बात। यहाँ पर इसका मतलब क्या बनेगा, and it is possible, it is possible it is possible when line L is a tangent, is a tangent, it is possible when line L is a tangent, ठीक है, टेंजेंट अगर हो गया, सपोज करो लाइन L क्या है, इट इज पॉसिबल व्हेन लाइन L इज टेंजेंट, तो ये संभव है, यानी कि OP क्या मिलेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, ऑन लाइन L, ठीक है, एट P, अदरवाइज line L is called secant when Q take inside the circle, when take inside the circle, यानी Q को हम अगर लेते हैं सर्किल के अंदर, इसका नाम हो जाएगा भैया सेकेंट, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ऐसे आप प्रूफ करके लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एज अ स्टेटमेंट मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
ये है मेरे पास थ्योरम पूरी हो गई। ये हो गई नंबर 1 थ्योरम हो गया। बस समझना यहाँ पे क्या है, थ्योरम एग्जाम पे आती भी है, एग्जाम में नहीं भी आती है, उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बस ये जानते रहिए कभी भी रेडियस से अगर मैं क्या करूं, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब इस रेडियस से होके अगर कोई लाइन गुजरती है कहाँ पे, वो भी थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके, मतलब ऐसे केस में जो लाइन बनेगी ये बन जाती है भैया परपेंडिकुलर बन जाएगी। इन्हें ओपी क्या मिल गया भैया, परपेंडिकुलर मिल गया। एट लाइन किस पे मिल गया भैया, एल पे। बोलो है कि नहीं। तो प्लीज नोट डाउन दिस प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 1। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन फास्ट। चलो नेक्स्ट प्लीज। मैंने क्या किया, इसको मैंने प्रूव कर दिया अच्छी तरीके से, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है प्रूफ, कुछ इसमें करना नहीं था आपको। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं हम लोग हैं। नंबर 2 थ्योरम मेरे पास क्या देखिए होने वाली बाबू, यहाँ समझते हैं नंबर 2 थ्योरम में क्या बोला गया है। नंबर 2 थ्योरम प्रूव करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए भाई। लिखा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्या, द लेंथ ऑफ the length of tangents drawn at drawn from, लिखना यहाँ पे from an drawn from an external point, यानी बाहरी बिंदु से, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में बात करूं, यानी कोई बाहर से कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने और वहीं से मैंने ड्रा किया भैया लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जैसे केस में टू ए सर्किल आर इक्वल, ये है मेरे पास थ्योरम। तो क्या बोला गया कि मेरे पास कोई सर्किल हो गया ऐसे सपोज करो, मैंने क्या किया कि इसी सर्किल पे मैंने क्या किया कि दो टेंजेंट मैंने ड्रा की। कहां से, एक एक ऐसे पॉइंट से जो इसके बिल्कुल आउटसाइड में, देखो यहां मैंने बोला ऐसे, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट बाहरी बिंदु, भाई सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। क्या हो गया, मान लो ए हो गया। अब ड्रा की गई, देखो मेरे पास यहाँ पी है, ये है ए, ये हो गया पी हो गया। ठीक है, और इसका नाम हो गया सपोज करो क्यू हो गया। क्या हो गया, क्यू हो गया। ये है मेरे पास लाइन, ये लाइन मेरे पास है। तो क्या बोला गया ऐसे केस में जो लेंथ आप होती है टेंजेंट। अच्छा एक बात करना समझ, यहाँ पे मैं बात करूं अगर मेरे पास ये लेंथ एक सर्किल को ही मैंने लाइन ड्रा कर जो 1 पॉइंट पे कट करती है, तो ये लाइन यल क्या है, देखो ये है लेंथ। आप लेंथ क्या करनी कि यहाँ जहां से ड्रा किया गया जिस पॉइंट से, उसकी उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो लेंथ होती है उसका नाम होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, याद रखना यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट वो क्या है मेरे पास, एपी है, अदरवाइज ए क्यू हो गया। ठीक, ये मेरे पास क्या बन गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट बन गया। ठीक है, और ये ए क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल पॉइंट हो गया जो मैंने यहां से ड्रा किया है। टू टेंजेंट, एक हो गया लाइनियल हो गए, एक हो गया लाइनियल। एक लेंथ कैसे पढ़ूंगा, लेंथ क्या पढ़ेंगे, तो लेंथ इसका क्या बनेगा, एपी एंड ए क्यू, ए क्या लेंथ बनेगी टेंजेंट की। ये मुझे बोला गया कि इसको इक्वल हम लोग प्रूव करते, चलो यहाँ पे काम करते हैं। मैंने अभी भी क्या मैंने पढ़ा, कभी भी किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को अगर हम मिला दें तो इसका जो एंगल बनता है वो बन जाता है राइट एंगल। बोलो अभी मैंने पढ़ा, अभी जस्ट इसके पहले सीखा मैंने। और यहाँ भी क्या करूँ तभी क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। देखो ये बनेगा, इसका मतलब सेंटर मेरे पास क्या हो गया, ओ तो गिवन पहले से ही। तो मैंने क्या किया, सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रा किया, ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने मिलाया। तो इसी केस में एंगल क्या बनेगा, तो ये वाला एंगल बन जाएगा मेरा 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल मुझे बन जाएगा। ठीक है, और मैं टू मीट ओ ए, टू मीट ओ टू ए। ठीक है, अब चलो बात करता हूँ ऐसे केस में। तो लिखो लेट
टू लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या मिलेगा सच दैट AP एंड AQ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, AP हो गया और AQ हो गया। ठीक है, एंड टू ज्वाइन A टू O। मैंने क्या किया, A टू O को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे केस में तो क्या बनेगा, नाउ यहाँ देखो, नाउ अगेन meet O to P and O to Q। मतलब O से मैंने P को मिलाया और O को मैंने क्या किया, Q से मिलाया है। वेयर P एंड Q क्या है, आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। बोलो कोई समस्या पर है क्या। मैंने क्या सिखा दिया नहीं कि जब हम जो है कोई भी टेंजेंट अगर ड्रा जब करेंगे तो मुझे मालूम है कि वो टेंजेंट क्या करेगी, वह टेंजेंट सर्किल को किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और जिस पॉइंट पे करेगी उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट्स ओके। यहाँ पे चलो लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा ना, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइड मुझे क्या लिखा, मुझे लिखना पड़ेगा भैया यूजिंग थ्योरम नंबर 1। अगर यहाँ पे आप यूजिंग करो नंबर 1 थ्योरम लिख देना, अदरवाइज आप क्या करना, राइट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 1। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिख देना पूरी तरीके से, तब अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप लिखना यूजिंग थ्योरम 1। मैं यहाँ पे ये लिखूंगा यूजिंग थ्योरम लिखूंगा, लेकिन एग्जाम में क्या करना पड़ेगा आपको बाबू, एग्जाम में थ्योरम 1 का लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट वहां पे। ठीक है, तभी आपका मामला अच्छा होगा, यानी कि तभी ये जो है आपकी जो है जो प्रूफ होगा बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर को ये थोड़ी पता है कि आपको क्या आता है, बस आपको ये बताना है उसको एग्जामिनर को कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूँ और जो चाहोगे वो मुझे मिलेगा, मेरे सोल्यूशन मुझे मिलेगा, उसको ढूंढना ना पड़े उसको। मतलब जो कॉपी चेक करेगा ना, उस कॉपी चेक करने वाले को कभी भी अगर सोचना पड़ गया आपके लिए कि ये बच्चे ने कैसे प्रूव कर दिया, कैसे क्या कर दिया है ना, ये वो कर दिया, तो ऐसे केस में वो नंबर आपको देगा नहीं। आप ऐसा प्रूव करो, ऐसा सॉल्व करो किसी क्वेश्चंस को, ताकि उसको बिल्कुल सोचने की बिल्कुल ना जरूरत पड़े और नंबर फटाफट ऐसे आपको दे दे चेक करके। ठीक है, तो आपको एग्जाम में हर काम सही से करना है। ठीक है, कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस मैंने पढ़ रखा है, क्या बनेगा देखो, बनेगा मेरे पास एंगल OPA एंगल OPA इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो, एंगल OQA ये बनेगा राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल्स OPA एंड ट्रायंगल OQA। बोलो भाई यहाँ लोग क्या मिलेगा मेरे पास, देखो यहाँ चेक करना है यहाँ पे बाबू, देखो OA क्या है, दोनों में है बिलोंग करता है ना। देखो OA क्या है, OA इज अ साइड व्हिच बिलोंग्स टू इन बोथ ट्रायंगल्स। देखो यहाँ पे है ना, ये क्या बनेगा देखो, OA इज इक्वल टू मुझे बन जाएगा OA, इट मींस कॉमन साइड हो गई। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को हो रहा है क्या, बताओ, समझने में आसान है ना बिल्कुल। और देखो मैंने अभी क्या मैंने प्रूव कर दिया, मैंने अभी प्रूव करके देखो यहाँ पे क्या, ये एंगल मेरे पास क्या है 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं फ्रॉम 1, इसको लिखा मैंने फ्रॉम 2 लिख दिया। और देखो वंस अगेन OP इज इक्वल टू है मेरे पास कितना बाबू, OQ है ना, बोलो है कि नहीं, ये क्या है, रेडियाई ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेडियाई ऑफ सर्किल, ऐसे लिखो। ठीक है, बात समझ आपकी नहीं,
OP एंड OQ क्या है? ये है रेडियस है सर्किल का जो हमेशा इक्वल होता है, ये सबको मालूम है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इसको लिख दिया मैंने, इस क्वेश्चन नंबर 3। तो मुझे बताओ कि एंगल और साइड, साइड साइड और ये एंगल हो गया। ठीक है, ये है मेरे पास एंगल हो गया, और ये है मेरे पास क्या, साइड, और साइड मैंने प्रूव कर दिया। अब जरा बताना मुझे यहां से मुझे क्या मिल गया बाई यूजिंग 1 एंड 2 3 से, क्या मुझे मिल गया? देखो यहाँ पे यूजिंग 1 2 एंड 3 से मुझे क्या मिल गया? देखो यहाँ मुझे मिल गया कि ट्रायंगल जो था मेरे पास, वो ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQA। ठीक है, ये क्या मिल गया? OQA की मिल गया भैया, कॉन्ग्रुएंट मुझे मिल गया। बोलो कोई इसमें समस्या किसी को हो रही है क्या? नहीं ना। तो ऐसे केस मुझे क्या मिल गया? अगर ये ऐसा मुझे केस, अगर मुझे फाइंडिंग आउट मुझे हो गया, सपोज करो ये हो गया, तो मुझे ऐसे केस में मुझे क्या मिल जाने वाला? देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे केस में मुझे क्या मिल जाएगा? ऐसे केस में मुझे मिल जाता है, अच्छा देखिए काम करता हूँ, एक काम ही करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको मीट कराऊँ ओ, क्योंकि मैंने इसे मीट करा दिया। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एक काम करता हूँ, ओ क्यू को तो मैं ले लिया, खुद ही पहले से ले लिया। और देखो चलो मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे, टू मीट पी एंड क्यू। तो यहाँ पे क्या बनेगा? लिखो यहाँ पे, लिखो तो ऐसे केस में क्या बनेगा? नाउ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, देखो क्या बनेगा? ओ पी क्यू में क्या बनेगा बताओ? अच्छा, इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या दिख रहा है मुझे? मुझे दिख रहा है क्या कि यह इसके इक्वल है कि नहीं, ये आपस में क्या इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल अगर हो जाता है तो मुझे पता है कि इसके आमने सामने के एंगल क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे, जिसका मतलब यहाँ का ऐसा कुछ है मामला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काम करना, देखो यहाँ पे इसको चेक करो, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? देखो ये है मेरे पास ओपी, क्या है? पीक्यू मेरे पास एक कॉर्ड है, और मुझे पता है कि जब कोई कार्ड अगर ड्रा की गई हो तो सेंटर से जब कोई लाइन हम ड्रा करते हैं कार्ड पर, तो उस कार्ड को टू पार्ट में क्या करती है भैया? और उस कार्ड को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? उस कार्ड को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या बन गया, ये पार्ट बना इक्वल, ये पार्ट में बन गया इक्वल, बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की ट्रायंगल में प्रूव कर दूं कि ओ क्यू, इसका नाम कुछ मैंने रख दिया क्यू, चलो यहाँ पे, ठीक है। तो ओ क्यू, इसका नाम क्यू नहीं रखो भैया, यहाँ खुद ही क्यू है पहले से फिक्स, यहाँ पर मैंने इसका नाम लिख दिया बी। ठीक है, इसका क्या बनेगा? देखो ओ क्यू बी, ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी, ओ पी बी, बोलो ओ पी बी। ये नहीं मिलेगा क्या मुझे? बताओ, ये ऐसा कुछ मुझे मिलने वाला है खुद ही पहले से ही। तो ऐसे केस में अगर बात करूं इन ट्रायंगल्स, यहाँ पे देखो एंड देखो यहाँ पे एंड पी क्यू, एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट बी, एट बी, ओके, ऑफ ओ ए को, बोलो ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास हो गया मामला इस तरीके से। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ लेके आपको। मुझे पता है कि मैंने पढ़ रखा है क्लास 9th में कि जब कोई कार्ड क्या करती है, यानी कि जब कोई कार्ड पर, चलो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ए लाइन, ए लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू passing through the center of the card, a line passing through the center of the card, then
chord is bisected, is bisected by this line, by दिस लाइन। देखो यहाँ पे क्या मिल गया, ये इसके इक्वल मिल गया, और ये मुझे मालूम खुद ही पहले से है। और देखो यहाँ पर बाय दिस लाइन एट राइट एंगल, ये मुझे सब पढ़ा है मैंने। राइट एंगल मतलब राइट एंगल बनाएगा और साथ ही करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। एट राइट एंगल, देखो ये क्या बन गया, 90 बन गया, ये 90 बन गया। सिंपल सी बात है, ये मेरे पास हो गया साइड हो गया, ठीक है। अगर ये इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल हो गया इसके, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया भाई कॉमन लाइन हो गई मेरे पास, ठीक है। ऐसे केस में प्रूव कर सकता हूँ इम्प्लाइड डेट क्या मिलेगा। देखो इसका मतलब क्या मिलेगा, ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कांग्रुएंट टू क्या बनेगा, ट्राइंगल इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ओपीबी, बोलो ओपीबी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुझे सिंपल सी बात क्या मुझे मिल गई कि यह एंगल क्या मिल गया, इसके इक्वल मिलेगा। देखो ये क्या मिलेगा, इसके इक्वल मिलेगा एंगल, तो क्या मुझे मिलेगा, इम्प्लाइड रेट मुझे क्या मिल गया। देखो यहाँ सिंपली देखो यहाँ पे क्या मिल गया, एंगल क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी लिखो चाहे एंगल क्यू ओ ए लिखो, बात एक ही है ना। इसका मतलब क्या बनेगा, देखो इक्वल टू क्या बन गया, एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी बना कि नहीं बना। चलो इसको हम और चाहे लिखित करेंगे, मतलब इसको अगर एंगल को मैं लिख दूं कि क्यू ओ ए, तो कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ लिखो एंगल क्यू ओ ए, बोलो इज इक्वल टू क्या बन गया, एंगल पी ओ ए, पी ओ, ये देखो मुझे मिल गया है ना। ऐसे कैसे मुझे ये मिल गया। अब देखो क्या मुझे मिला कि दिस लाइन कॉमन लाइन हो गया ओ ए, एंड ओपी क्या हो गया मेरे पास, ओपी एंड ओ क्यू हो जाता है मेरे पास। देखो यहाँ लिखा गया ओपी एंड ओ क्यू इज कॉल्ड रेडियाई ऑफ सर्किल्स, ठीक है। तो देखो क्या मुझे मिल गया, एंगल साइड, एंगल साइड से मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे मिल गया बाबू कि ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों हो गए आपस में कांग्रुएंट। इसको आप क्या करना, इसको भी लिखना एक तरीके से बना के, ये मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको लिखना पड़ेगा देखो मुझे नंबर 4। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा यहाँ पे। देखो बाबू यहाँ पे लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखने वाला क्या हूँ, बाई 2 3 एंड 4 से मुझे क्या देखो मिलेगा, बाई 2 3 एंड 4 से मुझे क्या मिलेगा। देखो मुझे मिल गया कि ट्रायंगल जो था ओ पी ए इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ए। क्यों हुआ बताओ, ये साइड एंगल साइड से, देखो बाई साइड एंगल साइड से मुझे मिल गया। हुआ की दिक्कत क्या, बताओ यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम हुई क्या। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मुझे मालूम है कि इन केस करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो क्या बताओ ए क्यू क्या ए पी की इक्वल कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। क्यों, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि जो ये साइड ओ की और ए पी थी ना, ये इस ट्रायंगल से बिलोंग करती है, और जो इसकी क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो क्या मुझे मिल गया, इंप्लाइड क्या मुझे मिल गया, ए क्यू इक्वल टू मुझे मिल गया ए पी। दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लेंथ ऑफ टेंजेंट, इक्वल मिला कि मिला। इसका मतलब हमने क्या कर दिया भैया, प्रूफ मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। तो प्लीज नोट डाउन दिस प्रूफ ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ थ्योरम नंबर 2। आप 2 नंबर थ्योरम मेरी क्या होगी, प्रूफ हो गई यहाँ से। तो मुझे ये मिला था कभी भी अगर किसी बाहरी पॉइंट से यानी किसी बाहरी बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं अगर हम लोग खींचते हैं, है ना, ड्रा करते हैं किसी सर्किल पर, जैसे केस में उनकी लंबाइयां क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। ये मैंने प्रूव कर दिया। और ये प्रूफ में क्या मुझे फायदा किया, मुझे फायदा किया यस फायदा किया। और सेकंड चीज मुझे क्या फायदा किया, जो हमने पढ़ रखा था क्लास 9th में कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कॉर्ड, then chord is bisected by this line at right angle।
ये हमने आपको पढ़ाया बहुत पहले से ही। मैंने यहाँ पे इसका यूज कर दिया थ्योरम का। मैंने यूज जब किया तो मुझे क्या मिल गया, ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी बी। जब ऐसा मुझे मिलेगा तो इसका मतलब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा। इसका मतलब एंगल ओ क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल क्या मिल गया, देखो पी ओ बी मिल गया। तो क्या मैं एंगल क्यू ओ बी को क्यू ओ ए नहीं लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख पाऊंगा। तो मैंने क्या लिखा, इसी एंगल मैंने क्या किया, लिख दिया क्यू ओ ए इक्वल टू क्या बन गया, पी ओ ए। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो साइड एंगल, साइड से मुझे मिल गया क्या कि these triangles are congruent in case their corresponding sides are also equals, where AP and AQ are the corresponding sides of triangles OPA and triangles OQA, and this sides is also the length of tangent, is the length of tangent ही है ना, बोलो है कि नहीं? यही AP और AQ क्या है, इसी टेंजेंट की जो लंबाई है। ठीक है, और मुझे इसको ही इक्वल प्रूफ करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये देखो मेरे पास हो गया भैया, प्रूफ हो गया। ठीक, ये है मेरे पास प्रूफ। देखो प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा जो मार्कर है ना, वो ब्लू वाला ब्लैक हो गया। कैसे हो गया कि मैंने ब्लू में गलती से ब्लैक वाले इंक डाल दी मैंने, इसीलिए ब्लू वाला ब्लैक हो गया। तो इसीलिए हेडिंग डालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। प्लीज सो गाइस, इसको इतना आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, गुस्सा मत करिएगा। ठीक है बाबू ना, यहाँ पे देखिए मैंने इसे समझा दिया है। तो प्लीज मेरे जो है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कैसा लगा, प्लीज लीव अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और पढ़िए, टिकटॉक वीडियोस को देखने के बजाय आप पढ़ाई करिए, और पढ़ाई वाले जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना कि टिकटॉक वाले वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये जिंदगी नहीं बनाएगी। जिंदगी बनाने वाली है आपको शिक्षा, यानी कि शिक्षित आप रहेंगे। मतलब अगर आप ज्ञान प्राप्त आपके पास अगर हो गया, अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त अगर हो गया है, तो सिंपल सी बात, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इंजॉय खाली करोगे तो इंजॉय करते करते लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं उससे। ठीक है, ये दिन आपको रोना पड़ेगा। ठीक है, तो सो गाइज, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। एंड मुस्कुराते रहिए, स्माइलिंग प्लीज हमेशा रहते रहे, मुस्कान हमेशा बनी रहे आपके चेहरे पर। और मैथ हमसे सीखिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, यही मैं आपको बोल दे रहा हूँ पहले से। आई चैलेंज यू कि मैं वेदांतु और बायजूस के जो टीचर्स हमारे हैं ना, उनसे भी कंपेयर करोगे तो ये पाओगे कि मैं जो हूँ उनसे बिल्कुल खराब नहीं पढ़ाता। ठीक है, ओके। तो हालांकि वो लोग तो भाई अच्छा खासा इनकम पेमेंट तो करते ही करते, अच्छी बात है, लोग वहां से पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन मेरी क्लास आप देखोगे तो कभी भी ये नहीं फील करोगे कि मैं थोड़ा सा भी उनसे कम अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, यू कैन डिसाइड। ओके, तो प्लीज बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, विद द टॉपिक सर्किल। चलते हैं, थम्स अप रहेगा आप सबके लिए। और आप लाइक करिएगा, यानी कि ऐसी जो बटन है दिखती है उसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे जो है और पढ़ाने का मन करे। वैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, आपकी लाइक सब्सक्राइब से मैं नहीं डरने वाला। मेरा काम है वर्क करना, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं अपने छात्रों की भलाई के लिए जो मुझे करना चाहिए वो मैं हमेशा करता रहूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।